धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को भाग्य आपका साथ में आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धनवंतरी की कृपा से ईश्वर को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना बर्तन गिलास चमचा खरीदे, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, मात्र धन रस पर स्पीड की जर गले में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पैर है और जिसके गले में यह जर होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जर नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे गए हैं, कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर दर कर देते हैं। खास बात यह है बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा अध्यात्म महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा की जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। धनतेरस के समय में भर करके पहन लेना इस पौधे की जरबंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए, यह जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने का, इसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। अब करना चाहते हैं, सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहिए। आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। कहीं भी जान, आज मैं आप लोगों को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जर के बारे में बताऊंगा। 5 जर में से कोई भी एक जर अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधन की बीमारी को भी ठीक कारण और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने छुट्टियों में समाप्त करवाया है। चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। प्रथम तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रतन में मिलावट होती है, लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में ले जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे दी प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है। लक्ष्मी तथा भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है उसे दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका समर्थ नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तोला इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, लिए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवी शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, मित्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए।
चमेली की जो जड़ है, इस धनतेरस और दीपावली के पहले ले आना या फिर बाहर आने से पहले भी ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इस चांदी के ताबीज में धारण करना होता है तो इसे देव या शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, भगवान धन्वंतरी सदैव आपको धनुधनवान बना देते हैं, आप हम निरोग रहते हैं। मात्र यह जर धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दूसरे क्रम में आता है लरजिरा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लरजिरा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के वह सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं इसके बीज का खीर बनाकर के खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी, यहां तक कि जो सोच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की सोच क्रिया नहीं सताती, तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो दीपावली के रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके संबोधित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाए, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खोलने हैं। दोस्तों, आप जहां भी चाहिए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके बच्चे भूत हो जाएंगे, तो यह अवश्य धारण करें। जो ग्रह है आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की छाल। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो छाल होती है आध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा, उनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कह गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी बात होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के तले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की झांटे आवश्यक धारण करना। बरगद की जाता धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। चौथे नंबर पर सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों खानी चाहिए? जो मादर है सफेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कह गए हैं और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूँ और आज भी बता रहा हूँ। जो 11 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फल का कहा गया है। दोस्तों, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कह गए हैं दीपावली पर। भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम ले तो मैं भगवान गणेश की सौगंध खाता हूँ। उसको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनु धनवान बनने से, जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र उनकी सेवा करने से, उनकी उंगली थमने से प्राप्त हो जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है, यूं ही नहीं बोला जाता। यह समस्त संसार की पराओं को हरने वाले हैं। दीपावली की रात भगवान गणेश की पूजा तथा माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ चमत्कारिक रूप से विशेष शुभकारी फल का और धनो धनवान बनने वाली कल्याणकारी मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं